नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महिंद्रा की ई कारें हो गई सस्ती। कंपनी ने दिया 4 लाख तक का डिस्काउंट। देश की सबसे बड़ी एसयूवी कंपनी महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर धांसू डिस्काउंट दे रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट एसयूवी 400 पर दिया जा रहा है। यह ऑफर सिर्फ मार्च तक ही सीमित है। तेल गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने युद्ध संकट पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं। खबर वाराणसी से है। मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर कर गया ब्लास्ट। धमाके से घर जमी 2 भाई बहन की मौत। वाराणसी के लहरतारा इलाके में एक मकान में यह हादसा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट से जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उज्जैन में बुलडोजर एक्शन, 16 अवैध बिल्डिंग मलबे में तब्दील। बेगम बाग में भारी पुलिस बल तैनात। उज्जैन के बेगम बाग इलाके में लीज शर्तों के उल्लंघन पर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिरा दिया। रिहायशी प्लॉट्स का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। असम चुनाव के लिए 9 अप्रैल को छुट्टी घोषित। वोटिंग के लिए मिलेगी खास सुविधा। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस फैसले को वोटिंग बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज। कहा, जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और तनाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत जारी है। बस्ती के चंदोताल का होगा कायाकल्प। 100 करोड़ की लागत से वाटर स्टेडियम बनाने की योजना। ट्रांसजेंडर आयोग के सदस्य अजय कुमार पांडे ने करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से चंदोताल में आधुनिक वाटर स्टेडियम बनाने की योजना प्रस्तुत कर दी है। मिडिल ईस्ट संकट पर होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी, खुद बताया कारण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो अमेरिका और इजराइल कहेगा पीएम मोदी वही करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है। ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध से सबका नुकसान है। उन्होंने युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी प्रतिक्रिया दी। 17 लाख की साड़ियों की चोरी का खुलासा। सीआईए टीम ने आरोपी को पंजाब से दबोचा। 60 से ज्यादा केस दर्ज। करनाल पुलिस की सीआईए 3 शाखा ने हत्या, चोरी समेत स्नैचिंग मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिनों में आरोपी ने साड़ियों की दुकान से 17 लाख की साड़ियां चुराई थी। गुरुग्राम में नॉर्थ इंडिया का पहला गैस एटीएम शुरू। बिना इंतजार 24 घंटे मिलेगी एलपीजी। गुरुग्राम के सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में भारत गैस का एलपीजी गैस एटीएम शुरू हुआ है, जहां लोगों को अब 24 घंटे आसानी से गैस सिलेंडर मिल सकेंगे। ऑनलाइन खाना मंगवाने वालों को झटका। जोमेटो के बाद स्विगी ने भी बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। अगर आप अक्सर बाहर से खाना मंगवाते हैं तो अब आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का फैसला लिया। ईवी पर 100% छूट। सरकारी गाड़ियां भी अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक। हैदराबाद को प्रदूषण से बचाने का रेडी सरकार का मास्टर प्लान। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर ने विधानसभा में कहा कि दिल्ली की स्थिति से सीख लेते हुए तेलंगाना सरकार ने समय रहते ठोस कदम उठाने का फैसला किया। दिल्ली में 260 करोड़ रुपए खर्च कर फ्री एलपीजी देगी सरकार। रेखा गुप्ता ने किया बजट में ऐलान। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में अहम ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह ग्रीन लेंस से बनाया गया बजट है। दिल्ली में बनेंगे डॉग शेल्टर। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट भाषण में कहा, 62 करोड़ का फंड पक्षी जीवों के लिए डॉग शेल्टर बनेंगे। 10 नई गौशालाएं समाज के सहयोग से बनाएंगे। 8,374 करोड़ परिवहन विभाग के लिए आवंटित किए गए हैं। महिला और ट्रांसजेंडर को मिलेंगे ई ऑटो परमिट। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, महिला ऑटो ड्राइवर को दिक्कत होती थी क्योंकि परमिट उनके नाम का नहीं होता था। किराए पर ऑटो चलाती हैं। 1000 महिलाओं को ई ऑटो परमिट दिए जाएंगे। 100 ट्रांसजेंडर को भी इसका लाभ मिलेगा। नमो भारत कॉरिडोर के लिए बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने नमो भारत कॉरिडोर के लिए 568 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका काम दिल्ली गाजियाबाद के बाद दिल्ली अलवर और दिल्ली करनाल कॉरिडोर पर भी शुरू होगा।
यूपी के बाद बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम। तेजस्वी बोले यहाँ नहीं चलेगा कोई मॉडल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद अपराध के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में कोई मॉडल नहीं चलने वाला है, यहाँ की जनता त्रस्त है। हरीश राणा का दिल्ली एम्स में निधन। 13 सालों की दर्द भरी सांसों से मिली मुक्ति। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले हरीश राणा ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। हरीश राणा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली थी। शामली में गहराया एलपीजी संकट। सुबह से ही गैस एजेंसी पर लग रही लंबी लंबी कतारें, परेशान हैं लोग। यूपी के शामली में एलपीजी का संकट गहराते दिख रहा है। लोगों का कहना है कि 10-15 दिन पहले गैस बुक करने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा और वो भटकने को मजबूर है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।